आम आदमी पार्टी के लोग सोमवार की दोपहर बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि भाजपा सरकार, शिवराज सरकार द्वारा नई शराब नीति लागू की गई है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। इनका कहना है इससे शराब पीने वालों की संख्या में इजाफा हो जाएगा और घरों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इनका कहना है कि शराब पूरी तरह से बंद की जानी चाहिए, लेकिन शिवराज सरकार है कि नई शराब नीति लागू कर रही है, जिससे अब लोग अपने घरों में भी शराब का एकत्रीकरण कर सकेंगे। इनका कहना है कि यह नीति शीघ्र ही वापस ली जाए। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति बेहद ही शर्मनाक है और शीघ्र ही इसे वापस लिया जाना चाहिए। इनका कहना है कि अगर यह नीति वापस नहीं ली गई तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो भाजपा की सरकार ने नई शराब नीति बनाई है, आबकारी नीति बनाई है, उसके तहत शराब रखने की संख्या कई गुनी बढ़ जाएगी तथा 1 करोड़ रुपए यदि आपके पास है तो आप कहीं भी अपनी एक शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सहज बना दी। साथ ही उन्होंने वैट कम कर दिया दारू पे। जो वैट हम पेट्रोल, डीजल या दूसरी चीज़ों पे, आवश्यक चीज़ों पे काम करना चाहिए, वो तो उन्होंने किया नहीं, उल्टा दारू पे घटा दिया। इससे क्या होगा कि पब्लिक का तो ज्यों का त्यों शोषण होगा। जो दारू के ठेकेदार हैं वो करोड़पति से अरबपति बनते चले जाएंगे और उनसे सीधा का सीधा फायदा गवर्नमेंट को होगा। उसमें सीधी ये नीयत सरकार की दिख रही है। और उन्होंने हर तरह की दुकान पर दोनों तरह की शराब मिलेंगी, देशी और अंग्रेजी। तो इस तरह से दूनी दुकानों का बाजार डाल दिया उन्होंने। तो ये शराब नीति समाज विरोधी है, पूरी तरह घातक है। इसको अवश्य वापस होना चाहिए। हमारा मीडिया से भी निवेदन है कि अपनी तरफ से भी इसका विरोध उजागर करें और जितनी भी सामाजिक, धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं वो सभी विरोध करें और इस शराब नीति के खिलाफ जितना भी बन सके। वैसे तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अपने प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि हमने जितने परिवारों में शराब का एडिक्शन है उनकी हालत देखी है। उनकी संपत्ति बिक गई है, दिन रात उनमें कोहराम मचा रहता है और नए लड़के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो होना चाहिए शराबबंदी। तो शराबबंदी तो हुई नहीं, इन्होंने शराब को और सहज बना दिया। अपने खर्च ये कम करेंगे नहीं और शराब के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना राजस्व वसूलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया है नई शराब नीति का विरोध करने के लिए। नई शराब नीति में जहां व्यक्तिगत रूप से लिमिट को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी एक व्यक्ति जितनी शराब की मात्रा ले जाता उससे 4 गुना। इससे ये होगा कि वो व्यक्ति घर दारू, घर बार जैसा काम होगा। जैसे इन्होंने आपके इंग्लिश शराब दुकान पर देशी शराब मिलने लगेगी और देशी शराब दुकान पर इंग्लिश। तो ये शिवराज की कुटिलता या चाल कहें कि इससे 3600 दुकानें मध्य प्रदेश में अघोषित रूप से बढ़ जाएंगी। जो लोगों की समझ में नहीं आएगी कि इंग्लिश दुकान पर पहले इंग्लिश शराब मिलती थी, अब देसी भी मिलेगी और देशी इंग्लिश शराब दुकान पर देसी मिलेगी। तो ये 3600। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और घातक निर्णय है कि आपने मॉल और एयरपोर्ट पर शराब की दुकान की परमिशन दे दी। जहां हमारी माताएं बहनें निडरता से, निर्भीकता से मॉल के अंदर शॉपिंग को जाती हैं, आज उनके मन में भय आएगा कि यहाँ शराबी भी मिल सकते हैं। मैं तो मीडिया से भी ये अपील करूँगा कि इस बात का अपने नैतिक आधार पर विरोध होना चाहिए कि मॉल जो एक सुरक्षित स्थान है जहां बहू, बेटियां, बच्ची सब जाते हैं, वहां पर ये भय रहेगा कि यहाँ कोई आपको शराबी मिल सकता। जब वो शराब खरीदेगा तो शराब पिएगा। मैं तो ऐसे शिवराज जो अपने आप को मामा कहते हैं, ये मामा कंस से भी ज़्यादा निर्दयी और खतरनाक है। कंस ने तो अपने भांजी को एक बार मारा, ये प्रतिदिन शराब की लत डाल के युवाओं को प्रतिदिन हत्या करेंगे। आम आदमी पार्टी अपील करती है कि नैतिकता के जो भारत का संविधान है, मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, उसके हिसाब से
इस नीति का विरोध करती है और नई शराब नीति को वापस लेने की अपील करती है। जय हिंद, जय भारत।